बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। की बात नहीं है ना मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा को फेस किस तरह करूंगी। एक तो हर वक्त तुमने इस लड़की को अपने आसार पर सवार किया होता है, नमीरा नमीरा नमीरा, इसीलिए तो तुम्हें माँ अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से मैंने सारा दिन काम करके ये रसीद जो है वो ले आया हूं मैं। साफ बात यह है कि मैं आपसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हमारे बीच में जो कुछ भी था खत्म हो चुका है। आपके लिए बेहतर यह होगा कि मुझे दोबारा कांटेक्ट ना करें। उजाला, खाला। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, रजिस्ट्री का पता चला कुछ? अरे नहीं जुनेद, कहाँ पता चला। मुंशी साहब तो खुद इतना परेशान है, हर जगह देख ली मगर न जाने कहाँ चली गई रजिस्ट्री। खाला, आपने भी ना अपने इर्द गिर्द निकम्मे मुलाजिमों की फौज जमा की हुई है। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो, खुल के कहो मुझसे। मतलब ये कि इतना गैर जिम्मेदार इंसान है मुंशी, अकल से फारिग है, आप कैसे उस पर इतना भरोसा कर सकती हैं? मैं दिमाग से जितना भी फारिग हो जाऊं जुनैद मियां, मगर गुज़िश्ता 30 साल से बेगम साहिबा के साथ हूं। और वैसे भी इस एक बात के अलावा कोई और ऐसी बात बताएं जिसमें मैंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हो। अरे मुंशी साहब, आप इसकी बात को दिल पर मत लें। आप तो जानते हैं मैं अपने से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। जी हाँ, इसी वजह से मैंने सारा दिन काम करके ये रसीद जो है वो ले आया हूं मैं। अरे मुंशी साहब, ये तो कमाल हो गया, मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी। मैम, मुंशी कुछ भी हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई खोट नहीं है। हेलो, अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर। खाला, वो गाड़ी की चाबी किधर है? मुझे बुटीक जाना है, नमीरा की कॉल आई थी। सायदा से कहो कि मेरे रूम से तुम्हें चाबियां ला दे। मुंशी साहब, आप इसकी बातों को दिल पर मत लें, अभी ना समझ है। नो मैम, आप ये चेक कर लीजिए। जी जी। उजाला, क्यों रो रही हो अब? देखो बाबा घर आ गए हैं और उनकी तबीयत अब पहले से ज्यादा बेहतर है। की बात नहीं है ना मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा को फेस किस तरह करूंगी। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो? ये तो तुम समझती हो ना नमीरा, दादो और फुप्पो ऐसा नहीं समझती, वो तो मुझे ही कसूरवार ठहराती होंगी। समझने तो उनको जो समझ रही है वो। खैर तुम ये बताओ, अरसल ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? उसने फोन किया था मुझे, पर मैंने उसे खरी खरी सुना दी।
मेरे दिल से एकदम उतर गया है वो नमीरा। नफरत होती है मुझे उससे। शायद इसलिए कि उसने उस औरत की गोद में परवरिश ली है जिस पर हमारा हक था। वैसे तो मैंने बड़े बड़े बेशरम और ढीठ लोग देखे, लेकिन आफरीन है अमरीन पर। अरे किस तरह से मुंह उठाकर घर आ गई है। उस औरत का नाम मेरे सामने मत लिया कर। चलो तो फिर घर किस लिए बुलाया था उसे? अरे 1000 दफा बताया है कि मुझे नहीं पता था कि अरसल की सुतैली माँ वो है। हद करते हो वैसे तुम शफीक। भला बेटियों के रिश्ते इस तरह होते हैं, जिसका दिल करे मुंह उठा के घर चलाए। अरे अगलों की छानबीन की जाती है। अब बस भी कर दो फरी, तुम तो शफीक के पीछे ही पड़ गई हो। अरे अम्मा, इन्हीं की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। जब इतना अच्छा रिश्ता हाथ में है तो फिर दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं आप? अच्छा चलो उठो, तुम काशान से कहो कि देसी मुर्गी ला के दे शफीक के लिए। बाकी पंचायत आकर कर लो। एक बात को पकड़कर बैठ जाती है। कितनी मुनाफिक औरत है वो। अपने बच्चों को फरामोश करके किसी और की औलाद को पालती रही। इसमें भी उनका कोई मतलब होगा। अपने दूसरे शौहर के सामने नाटक कर रही होंगी अच्छा बनने की। ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करती है वो अरसल से। अरसल सुबह शाम उनके नाम की तस्बीह पढ़ता है। खैर छोड़ो ये दिल जलाने वाली बातें। तुम ये बताओ कि शहरियार के रिश्ते का क्या करना है अब? क्या जवाब दे उन्हें? मीरा, मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूं कि इस बारे में कोई बात कर सकूं। प्लीज मना कर दो पुप्पो को। देखो अगर मना किया तो बाबा की तबीयत फिर से खराब हो सकती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। टेक योर टाइम। अच्छा मैं चलती हूँ, बुटीक के लिए लेट हो रही हूँ। ये तुमने सुबह सुबह कॉल मुझे ये गिले शिकवों के लिए किया। अच्छा, तो तुम पर कौन सा कोई फर्क पड़ता है? मेरे मामू 24 घंटे हॉस्पिटल में गुजार कर आए हैं, कुछ तो ख्याल कर लो। आ रही है मॉम, उनकी इयादत करने। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, वो अम्मी आई है, जरा मुझे उनसे बात करनी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, गुड बाय। महाती क्या कह रही थी? बस वैसे ही हमेशा की तरह वो इरिटेटिंग बातें दिमाग खाती रहती है हर वक्त। काशान, ये क्या तरीका है बात करने का? अम्मी आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है आपने किस बला को मेरे सर पे डाल दिया है। हर वक्त उसको एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, हल्ला गुल्ला, यही सब कुछ चाहिए। मुझे बिजनेस करना है, अपने आप को सेट करना है, कुछ काम करना है। बेटा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। नमीरा तो ऐसी नहीं। एक तो हर वक्त तुमने इस लड़की को अपने आसार पर सवार किया होता है। नमीरा नमीरा नमीरा, इसीलिए तो तुम्हें महा अच्छी नहीं लगती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, नमीरा का नाम ले लिया मैंने। पता है आपको काम क्या है? भाई नाश्ता बनाना है, ना घर में अंडे हैं ना दूध है, लेकर आओ जाकर बाजार से। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। मुझे आप पर काम छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। इनको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो साफ फैसलाबाद से आ रहे हैं? सर, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप जल्दी में थे। अभी आप सारा मुद्दा मुझ पे मत डालिए। For God's sake जुनैद, आप अपनी गलती मानने के बजाय खामखा में बहस किए जा रहे हैं। अगर आपको काम सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? I'm sure तुमने इसको भड़काया है मेरे खिलाफ। सर, मुझे क्या जरूरत है भड़काने की? अहमद टेक्सटाइल वालों ने खुद मैम को फोन करके आपकी कंप्लेन की। अच्छा चलो, लेम एक्सक्यूजेस मत दो मुझे, जाओ यहाँ से। जी। नखरे उठाओ इसके। ये कल से शाम गरीबा क्यों मनाई जा रही है? क्या मतलब? जब से मैं लाहौर से आया हूँ तो माँ बेटे की मिजाज नहीं मिल रही। अरे
आजकल की बच्चियां कहाँ किचन विचन में खड़ी होती हैं। वैसे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कुक अरेंज कर दूंगी। उनका सॉरी करने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। तो आप मुझे खावर ही समझ लें। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही नालायक बंदा हूँ। आप कहें तो कान पकड़ के माफ़ी मांगने को तैयार, लेकिन प्लीज़ आप खफा मत हुआ करें। आपको मैंने कोई जोक तो टेक्स्ट नहीं किया जो आप इस तरह से मुस्कुरा रही हैं। एक बात याद आ गई थी खावर की। उनका सॉरी करने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। तो आप मुझे खावर ही समझ लें। क्या मतलब है आपका? वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खावर भाई का नाम सुन के या पढ़ के कम से कम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ जाती है। ये कल से शाम गरीबा क्यों मनाई जा रही है? क्या मतलब? जब से मैं लाहौर से आया हूँ तो माँ बेटे की मिजाज नहीं मिल रही। ऐसा कौन सा सदमा पहुंच गया तुम दोनों को? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें अरसल को बुलाने भेजा था और तुम अकेली चली आ रही हो। साहब जी वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज वो ऑफिस भी नहीं जाएंगे। क्या हुआ उसको? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि घर मातमगाह बन गया? ना तुम्हारे हवास पूरे हैं ना तुम्हारे बेटे के। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। शायद लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है। जाओ जाके इससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों शोक मना रहा है, और उसे कहो कि ऑफिस जाए, जरूरी मीटिंग है आज। जी मैं देखती हूँ। अरसल, है मामा।
नाराज हो मुझसे? नहीं मामा, आपसे किसने कहा? सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ। ओके मामा, दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि किसी और की नफरत उस पर हावी हो गई। बुरा ना मनाना अर्सद, लेकिन जो भी हुआ ना मेरे और तुम्हारे हक में। क्या मतलब? मतलब ये अरसल, शायद तुम्हारे डैड पहले तो उजाला को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये जानने के बाद कि वो मेरी बेटी है वो कभी नहीं मानेंगे। तो आप क्या चाहती हैं कि इस एक बात के पीछे मैं अपनी मोहब्बत पर फातिहा पढ़ दूं? अरसल देखो बेटा, तुम्हारे डैड नहीं समझेंगे, वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गलत समझेंगे। वो समझेंगे मैंने ये सब कुछ जानबूझ के प्लान किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत अफसोस की बात है वैसे मामा, आप अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए मेरे और उजाला के बीच में दीवार खड़ी कर रही हैं। नहीं हर्षल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सही समझ रहा हूँ मामा। दुख पता किस बात का है कि मुझे देर से समझ आया। हर्षल नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस कर दे मामा, इट्स इनफ। हर्षल पर आपके भाई की तबीयत स्टेबल हो जाए तो फिर हम बच्चों की शादी की डेट फिक्स करेंगे। जी जी मिसेस इम्तियाज, क्यों नहीं। मैंने तो अभी से इनकी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा भाई, महा बेटी को कुछ पकाना वकाना भी आता है या नहीं? कुकिंग? अरे आजकल की बच्चियां कहाँ किचन विचन में खड़ी होती हैं। वैसे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कुक अरेंज कर दूंगी। ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो घर की औरतें ही पकाती हैं खाने वाने। अम्मा, किस दौर की बात कर रही हैं आप? ठीक कह रही हैं मिसेस इम्तियाज। आप वाकई बहुत समझदार। वैसे आपने वो घर देखा है जो महा के पापा इसे शादी पे गिफ्ट कर रहे? तुम कहाँ जा रहे हो? उजाला को कॉलेज से लेकर आना है, मामू ने कहा था। हाँ जाओ बेटा, तुम चले जाओ। शफीक तो जा नहीं सकता। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, टेक केयर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अफशा, मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। यार तुम अपने फादर की वजह से अपसेट भी तो बहुत थी। पर इस एक पेपर की वजह से मेरी पूरी जीपीए खराब हो जाएगी। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। उजाला प्लीज गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जरा सी बात पर तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर दोगी? हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। तुम्हें मैं इतनी आसानी से पीछे हटने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।